एक जमाने में विवादों से जुड़े रहे संत रामपाल महाराज इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं। भले ही वे इस समय जेल में हों, लेकिन इसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में उनके नाम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कई मंचों पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि जो लोग कभी उन्हें पसंद नहीं करते थे, आज वही बदले हुए लहजे में दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो खुले तौर पर उनके कामों की सराहना करते दिखते हैं। अलग हरियाणा अपनी इस रिपोर्ट में यह समझने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एक समय विवादित माने जाने वाले संत रामपाल महाराज आज लोगों के बीच कबूलियत हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक अलग हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं। इस रिपोर्ट में हम संत रामपाल महाराज से जुड़े पुराने विवादों पर चर्चा नहीं करेंगे। उन पहलुओं पर किसी अन्य एपिसोड में बात की जाएगी। फिलहाल जैसा कि रिपोर्ट की शुरुआत में जिक्र किया गया, संत रामपाल महाराज इन दिनों दो वजहों से सुर्खियों में हैं। पहली, आपदा के समय किसानों और ग्रामीण इलाकों के साथ उनकी ओर से की गई मदद, और दूसरी अन्नपूर्णा मुहिम। इन्हीं दो बिंदुओं पर इस रिपोर्ट का फोकस रहेगा। हाल के महीनों में खास तौर पर हरियाणा के कई इलाके बाढ़ और जल संकट से प्रभावित हुए। उस दौरान कई जगहों पर सरकारी तंत्र की सीमाएं सामने आईं। ऐसे संकट के समय संत रामपाल महाराज की ओर से प्रभावित इलाकों में मोटर, पाइप और जल आपूर्ति से जुड़ी व्यवस्थाएं कराए जाने के मामले सामने आए। यह भी दावा किया जाता है कि संत रामपाल महाराज के जेल में रहते हुए भी सैकड़ों पंचायतों में पानी की समस्या को लेकर सफल प्रयास किए गए। बताया जा रहा है कि इसी वजह से विभिन्न पंचायतों और खापों की ओर से संत रामपाल महाराज के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा देश में चल रही सामाजिक पहलों के बीच संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम भी इन दिनों चर्चा में है। यह पहल उन परिवारों तक पहुंचने का दावा करती है जो भूख, गरीबी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण समाज की मुख्य धारा से कट गए हैं। इसे अब केवल राहत अभियान नहीं, बल्कि एक संगठित सामाजिक स्कीम के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस मुहिम की शुरुआत भूख और आर्थिक तंगी से जुड़ी एक आत्महत्या की खबर के बाद हुई थी। इसके बाद यह संकल्प लिया गया कि कोई भी परिवार भूख के कारण ऐसा कदम न उठाए। इस मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों को नियमित रूप से खाद्य सामग्री दी जाती है और यह सहायता तब तक जारी रहती है जब तक परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए। इसके साथ साथ बच्चों की शिक्षा और गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद किए जाने के दावे भी सामने आए हैं। इसके अलावा बेघर और जर्जर मकानों में रह रहे परिवारों के लिए पक्के मकानों के निर्माण की पहल भी इस मुहिम का हिस्सा बताई जाती है। इन पहलों ने एक नई बहस को जन्म दिया है। समर्थकों के लिए यह सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय सेवा का उदाहरण है। वहीं आलोचक इन दावों की पारदर्शिता और दीर्घकालिक प्रभावों पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि आपदा के समय की मदद और अन्नपूर्णा मुहिम ने संत रामपाल महाराज को एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा और सुर्खियों में ला खड़ा किया है। यही वजह है कि एक समय विवादों से जुड़े रहे संत आज बदली हुई छवि के साथ देश प्रदेश की बहस के केंद्र में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अलग हरियाणा।